नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित, कई लोग थे मौजूद। रविवार को नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं महापर्व छठ को लेकर थी, जिसमें शांति समिति के सदस्यों को थाना अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि आप लोग सभी शांतिपूर्वक यह सभी पर्व मनाएं। किसी प्रकार की माहौल बिगाड़ने वाला कोई काम न हो। अगर इस प्रकार की कोई सूचना या कुछ सुनने में या दिखने में पड़ता है तो तुरंत पुलिस को खबर करे और पुलिस मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करने का काम करेगी। वहीं इस संदर्भ में नगर थाना अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी प्रदान की। शांति समिति की बैठक का मेन उद्देश्य था आगामी दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा, सूर्य भगवान का पूजा, दवात पूजा, चित्रकूट भगवान का पूजा, लक्ष्मी पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने हेतु आज दिनांक 16/10/22 को 4 बजे संध्या में नगर थाना परिसर में एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिए और अपने अपने कुछ सुझाव भी दिए एवं अंततः सभी लोग आपस में मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ प्रेम पूर्वक आपसी भाईचारा सद्भाव कायम रखते हुए सारे पर्व को मनाने का निर्णय लिया। अच्छा, गश्ती भी रहेगी उस दिन विशेष? हाँ, विशेष गश्ती भी रहेगी। पुलिस बल की भी मांग की गई है? हाँ, पुलिस बल की मांग की जाएगी, जिला से अतिरिक्त बल की मांग की जाएगी ताकि विधि व्यवस्था का संधारण अच्छे ढंग से किया जा सके। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा निकाली गई पोलियो जागरूकता रैली। रविवार को दरभंगा में रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा रोट रैकेट क्लब दरभंगा मेडिकल कॉलेज और इनर व्हील दरभंगा के साथ पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली IMA हॉल अललपट्टी से लेकर MLA एकेडमी स्कूल तक गया। रास्ते में सभी सदस्य पोलियो स्लोगन गाते हुए निकले। इस अवसर पर बोलते हुए रोटरी क्लब दरभंगा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा ने बताया कि पोलियो का अंतिम केस 13 जनवरी 2011 को कोलकाता के हावड़ा में पाया गया था। भारत को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट 27 मार्च 2014 को मिला था, लेकिन अभी भी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ केस है, इसलिए पोलियो के दवा में कुछ ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर रोटरी क्लब के डॉक्टर राजेश द्विवेदी, डॉक्टर माधेश्वर झा, संजय कुमार, अजय कानोडिया, आशुतोष कुमार, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, शैलेंद्र झा, डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर नीतीश कमल, डॉक्टर प्रवीण कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी हुए भाजपा में शामिल। रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर दरभंगा के प्रमुख स्तंभ रहे स्वयं सेवक संघ से विद्यार्थी परिषद तक के भाजपा के नगर अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक का सफर तय कर संगठन को खड़ा एवं बड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी का भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बधाई दी गई। जिला अध्यक्ष जीवत सैनी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की सच्ची वाहक भारतीय जनता पार्टी ही है, जिसमें पुनः सदस्यता लेने पर समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और सिद्धांतों से भाजपा ने सदैव राष्ट्र हित के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने साधुवाद दिया। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय परिसर में आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता सफल प्रतिभागियों को दिया गया मेमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र।
कला को प्रोत्साहन मिले तभी कलाकार संतुष्ट होता है। दरभंगा जैसे शहर में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर सही प्लेटफॉर्म मिले तो यहाँ के बच्चे भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के रंग बिखेर सकते हैं। कला के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। ये बातें संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा ने कही। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में उन्होंने कहा कि बिहार में कला को निखारने वाली संस्थानों की कमी नहीं है। इस क्षेत्र में विशेष पहल करनी होगी, तभी यहाँ की प्रतिभा आगे बढ़ सकती है। जबकि मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने बताया कि कला के बिना मानव जीवन अपूर्ण है और ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। तो वहीं इस जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के 110 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कक्षा 5 से लेकर 8वीं के छात्रों का सब जूनियर ग्रुप एवं 9वीं से 12वीं को जूनियर ग्रुप में और पीजी तक के विद्यार्थियों को सीनियर ग्रुप में शामिल होकर कुची से जीवन पेंटिंग को उकेरा। सब जूनियर ग्रुप के छात्र छात्राओं ने जनसंख्या वृद्धि से सड़क पर लगते जाम, फैलता प्रदूषण, कटते पेड़, धुआं, उगलते औद्योगिक चिमनी, घटते जमीन आदि की पेंटिंग बनाकर अपनी भावना व्यक्त की। दरभंगा के बदलाव का है संकल्प। स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ एवं स्मार्ट सिटी दरभंगा हेतु चल रहे पदयात्रा का हुआ समापन। वार्ड 1 से 48 तक की चली जागरूकता जन चेतना अभियान। रविवार को 5 दिवसीय पदयात्रा का समापन हो गया। पदयात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना कर रहे थे। पदयात्रा में वक्ताओं ने विभिन्न चौक चौराहों पर रुकते हुए सभा को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। आम जनता, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के अंतिम पंक्ति तक के लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा था। पदयात्रा के समापन के मौके पर संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने बताया कि राजनेताओं के खोखले आश्वासन, छलावा एवं शोषण यहाँ की नियति बन के रह गई है। यहाँ के राजनेता सिर्फ वादे करके रहते हैं और जनता को सपना दिखाते हैं और उसी वादों पर वे कई सालों तक चलते रहते हैं। दरभंगा में पैदल यात्रा का समापन रविवार को पूरे उत्साह के साथ समापन किया गया। लगभग 80 किलोमीटर तक का पैदल यात्रा कर एमएसयू सेनानी वार्ड 46 में सभा कर पैदल यात्रा कर समापन किया। एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना के नेतृत्व में पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। 5वें और अंतिम दिन का पैदल यात्रा की अगुवाई एमएसयू के दरभंगा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने किया। 5वें दिन पैदल यात्रा की शुरुआत वार्ड नंबर 36 से शुरू होकर वार्ड नंबर 46 के कबीलपुर में सभा कर समाप्त किया गया। नगर थाना क्षेत्र के इमली घाट में गुप्त सूचना पर एएलटीएफ ने की छापेमारी। 51 बोतल नेपाली सोफिया शराब किया जब्त। नगर थाना क्षेत्र के इमली घाट मोहल्ले में गुप्त सूचना पर एएलटीएफ ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्होंने नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद की, जो 300 ml के 51 बोतल थे। इस संदर्भ में पुलिस ने सुरेश महतो की पत्नी परमिला देवी को गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी में नगर थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद एवं एएसआई अफरोज अहमद शामिल थे। तो वहीं गिरफ्तार महिला के खिलाफ अब कागजी कार्रवाई नगर थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह महिला कितने दिनों से शराब के धंधे में लिप्त थी। मिथिला राज के लिए मैथिली संगठनों ने की बैठक। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार को दिल्ली के मिथिला चौक पर संघर्ष समिति के महासचिव आर.एन. झा की अध्यक्षता में दिल्ली एनसीआर के मिथिला मैथिल संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी इंजीनियर शिशिर कुमार झा ने की। मिथिला राज अभियानी एवं गायिका मोनी वैदेही के मिथिला राज आंदोलन गीत से बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में अखिल भारतीय मिथिला संघ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, मिथिला राज निर्माण सेना, विश्व मैथिली संघ सहित 25 विभिन्न संगठनों के ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य 15 जनवरी 2023 के बाद संघर्ष समिति के नेतृत्व में संपूर्ण मिथिला में प्रस्तावित विशाल पदयात्रा को सफल बनाने के लिए एक मोर्चा बनाकर संचालन समिति का गठन करना था। उपस्थित संगठनों के पदाधिकारियों को लेकर 65 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया।